इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। फिर भी लोग जल्दबाजी में और गलतफहमी में आके गलत फैसला ले लेते हैं, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ये सच्ची घटना जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है अमराहा। वहाँ का एक इलाका पड़ता है कैलाश नगर, वहाँ की है। सुबह सुबह का वक्त होता है, लोग टहलने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे होते हैं। तभी एक पुलिया के पास लोग देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। इसका चेहरा कुचला उचला है और बहुत ही गंभीर रूप से उसकी हत्या की गई है। लोग तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल का मुआयना करती है, लाश के पॉकेट को खंगालती है तो उसमें से एक पहचान पत्र और एक ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है। उससे उसकी पहचान होती है। उस पहचान पत्र पे उसका नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी, उसके पिता का नाम नीरज तिवारी और ग्राम मसराहा। जब पुलिस को उसका पूरा पता मालूम हो जाता है तो तुरंत ही उसके गांव पहुंचते हैं और उसके घर जाते हैं। घर पे उसका बड़ा बेटा जय उसको बताते हैं ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, तुम्हारे पिताजी की हत्या हो चुकी है। तो रोने चिल्लाने लगता है और फिर उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि माँ तो 5-6 दिन पहले अपने मायके गई हैं। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद जय अपनी माँ के साथ घटनास्थल पर पहुँचता है। जय की माँ, जिसका नाम सुशीला है, वो अपने पति की जब लाश देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा उसको लग जाता है। तो जय उनको ले जाके एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाता है और होश में आने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि आपको किसी पे शक है। तो कहती है मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे पति की हत्या ठेकेदार दिनेश खंडवाल और उसके मुंशी अमन ने की है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने 5-6 महीना पहले मेरे पति को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा था। तो पुलिस धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है अज्ञात लोगों पे और दिनेश खंडेवाल और अमन को कस्टडी में लेके पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो वो लोग ये कहते हैं कि हाँ, मेरा झगड़ा तो ज़रूर हुआ था 5-6 महीना पहले, मगर मैंने उसकी हत्या नहीं की है और मैं क्यों उसकी हत्या करूँगा, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो पुलिस को कहीं डाउट होता है, कहीं शक हो जाता है कि हाँ, इन लोगों ने हत्या नहीं की है। उन लोगों को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं और पुलिस अपने खबरी लगा देते हैं। खबरी 5-6 दिनों के बाद आता है और पुलिस से बताता है कि साहब, सुरेंद्र की हत्या उसकी पत्नी सुशीला और उसके बेटे जय ने की है। तब पुलिस भी सोचने लगती है। पुलिस दोनों को बुलाती है थाने और पूछताछ करना शुरू करती है। तो पहले तो दोनों गोल गोल घुमाते हैं पुलिस को, और जब पुलिस सख्ती और दबाव से पूछती है तो सब कुछ बताना और उगलना शुरू करते हैं। तो सुशीला बोलती है, कहती है कि मेरी शादी सुरेंद्र से 10 साल पहले हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं। सुरेंद्र एक कंपनी में काम करता था और जब शादी के 5-6 साल बीत जाते हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, तब खर्च और बढ़ जाता है। सुरेंद्र की आमदनी उतनी ही रहती है, जिससे सुरेंद्र बहुत ही परेशान रहने लगता है और वो किसी से कुछ कहता नहीं है और धीरे धीरे वो शराब पीने लगता है और फिर आगे चल के वो शराब का आदी हो जाता है, जिससे कि अपनी कमाई का आधा हिस्सा शराब में लुटा देता है। अब घर चलाने में और दिक्कत होने लगती है, जिससे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तभी एक दिन सुरेंद्र अपने दोस्त दीपक के साथ घर पे आता है। वहीं बैठ के दोनों शराब पीते हैं। दीपक जैसे ही सुरेंद्र की पत्नी को देखता है, वो उसको पसंद आ जाती है। उस दिन तो वो चला जाता है, फिर दूसरे दिन आके किसी भी तरीके से सुशीला का मोबाइल नंबर वो ले लेता है, सुरेंद्र की पत्नी का। फिर दीपक और सुशीला दोनों बातें करने लगते हैं, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, फिर दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं।
अब दीपक का आना जाना आए दिन सुरेंद्र के घर में लगा रहता है, जिससे पड़ोसियों को शक होने लगता है और उनको दिक्कत भी होती कि एक अनजान आदमी क्यों दूसरे तीसरे दिन इसके घर आता है। तभी वहीं का एक पड़ोसी सुरेंद्र को सारी बात बता देता है। सुरेंद्र शाम को घर जब आता है तो शराब के नशे में होता है, तो अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे एक बात पता चली है कि तुम्हारा और दीपक का अवैध संबंध है और दीपक दूसरे तीसरे दिन तुमसे मिलने आता है। वो मानती ही नहीं है, वो कहने लगती है तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उस बात को टालने की कोशिश करती है। तभी सुरेंद्र गुस्से में आके उसको मारने पीटने लगता है, बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। अब सुरेंद्र आए दिन सुशीला को मारता पीटता है। सुरेंद्र इतना ज़्यादा, एक तो अंदर से वो परेशान भी रहता था, बीवी की बात सुन के अफेयर की और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। सुशीला बहुत परेशान हो गई, क्योंकि आए दिन अब सुरेंद्र उसको मारता पीटता था। इस बात को उसने दीपक से बताया, मगर अब दीपक क्या कर सकता था। वो अगर बच्चे भी बचाने आए तो बच्चों को भी सुरेंद्र पीट देता था। तभी एक दिन सुशीला अपने पति सुरेंद्र की हत्या का षड्यंत्र बनाती है। उसमें अपने बड़े बेटे जय और अपने प्रेमी दीपक को शामिल करती है। अब दीपक इसमें क्यों शामिल होता है, वो तो सोच रहा था कि अगर सुरेंद्र रास्ते से हट जाएगा तो मुझे और सुशीला से मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि दीपक के रास्ते का रोड़ा सुरेंद्र था। तभी एक दिन सुशीला अपने बड़े बेटे जय को मार्केट भेजती है और वो कहती कि जाके नींद की गोलियां ले आओ। जय मार्केट से नींद की गोलियां ला के सुशीला को दे देता है। सुशीला नींद की गोलियों को अच्छे से पीस के दूध में मिला के रखती है, और जब सुरेंद्र शाम को घर आता है तो अपने बेटे से सुशीला कहती है कि ये दूध अपने पिताजी को दे आओ जाके। और वो दूध पी के सुरेंद्र 15-20 मिनट के बाद बेहोश हो जाता है। वह जब बेहोश हो जाता है तो जय तुरंत ही दीपक को फ़ोन लगाता है। दीपक घर आता है और उसको बिठाल के कैलाश नगर पुलिया के पास ले जाते हैं। और वहाँ पे इसको उतार के दोनों ही एक मोटी सरिया से इसके ऊपर लगातार वार करने लगते हैं और इतना मारते हैं कि इसकी तत्काल ही तुरंत ही वही मौके पर ही मौत हो जाती है। जब मौत हो जाए, जब ये मर चुका होता है, तो इसका जो बेटा होता है जो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए वहीं एक पत्थर पड़ा होता है, वो इसके चेहरे पे कई बार मारता है, जिससे इसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल जाता है। जब ये सारी बातें पुलिस को पता लगती हैं तो पुलिस इनके खिलाफ गोद मालिक के अदालत में पेश करती है और अदालत इनको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुना के आपके दिल को दुखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जीवन में कभी भी, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उसका हल ज़रूर होता है। कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। मिलते हैं फिर अगली सच्ची घटना के साथ।